Salam, shall I start? Shall I pray? शुरू करो। ओके। um, शालोम सभी को, सबका स्वागत है आज के बाइबल अध्ययन में। आज ये हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्य हो आप प्रभु। आपकी महिमा हो, आपका आदर हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु सदा सर्वदा। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये दिन दिखाया, ये समय दिखाया प्रभु। ये आप हमें ये आपने हमें ये दिन दिखाया, ये समय दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। आपकी जो करुणा है, जो नई होती है हर सुबह प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हम सबको सही सलामत सुरक्षित रखा और इस बाइबल अध्ययन में जुड़ने की अनुमति दी प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारी आत्माओं को प्रभु हम आपके आत्मा से जोड़े रखना, और हमारे जीवनों को प्रभु हम सरल करने के लिए हमें शक्ति देना, बुद्धि देना प्रभु, और आपका ज्ञान देना प्रभु। आज जो भी सिखाया जाए प्रभु, हम समझ पाए प्रभु, उस तरह हम चल पाए प्रभु, आपके और नजदीक आ पाए प्रभु। आपसे दूर नहीं जाना चाहते प्रभु, आपसे दूर जाना तो मौत है। आपसे और पास आना, आपके और पास आना चाहते हैं प्रभु, और हमेशा आपको, और हमेशा प्रभु आपकी ही महिमा और आपकी स्तुति करना चाहते हैं हम प्रभु। इस पूरे अध्ययन को आपके हवाले करते, शेखर दादू को आपके हवाले करते हैं, सारे परिवार के लोग जो जुड़े हैं प्रभु, जहां पर भी है, जिस भी डिवाइसेस से जुड़े हैं प्रभु, उस पर आपका लहू पुकारते हैं। इंटरनेट कनेक्शंस पर लहू पुकारते हैं, सबको सही सलामत और सुरक्षित रखना, और आपकी उपस्थिति प्रभु, उपस्थिति सबके घरों में रहे, ऐसे हम पुकार करते हैं प्रभु। शेखर दादू पर भी आपका लहू, आपकी उनके इर्द गिर्द आपके स्वर्गदूत रहे प्रभु, उनकी सेहत पर आपका आपका हाथ मांगते हैं प्रभु। उन्हें शक्ति दे प्रभु, और वो जो भी आज सिखाए प्रभु, हम सब समझ पाए। ऐसे हमें कान दे, ऐसे हमें बुद्धि दे प्रभु, ऐसे हमारे आंखों को खोल प्रभु। आपका शुक्रिया अदा करे प्रभु, जितना शुक्रिया अदा करे उतना कम है, कि आपने हमें उन उन आपके दास की तरह प्रभु एक एक ऐसा जन दिया जो हमें आपके वचन के बारे में इतने अच्छे प्रकाशन देते हैं प्रभु। ऐसे हम भी सीख पाए, और ऐसे हम भी ग्रहण कर पाए प्रभु, ऐसी आत्मा से हमें भर दे। धन्यवाद करते हैं। और हम ये जो वचन सीखे हम तक ना सीमित रखे प्रभु, बट और लोगों को बांट पाए, ऐसे ऐसे हमें सामर्थ दे प्रभु, ऐसे हमें शक्ति दे प्रभु, ऐसा कॉन्फिडेंस दे प्रभु कि हम कभी न डरे। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सभी को आपके हवाले करते हैं। जोड़े रख प्रभु हमें आपके राज्य में हमेशा। इस इस अध्ययन पर आपकी पूर्ण इच्छा मांगते हैं, इस प्रार्थना पर आपकी पूर्ण इच्छा मांगते हैं, और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह नाजरीन के नाम में करते हैं। आमीन। आमीन। तो एक बार फिर से हम लोग आज के अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसके 1 से 15 तक हमने तीन मुख्य बातों पर ध्यान किया। 1000 वर्षीय राज्य, श्वेत सिंहासन और नवीनीकरण। तो आज जो बातें श्वेत सिंहासन से आगे नवीनीकरण या ताया जाना, इसके विषय में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। Revelation chapter 20 verses 1 to 15. Millennium Kingdom, White Throne and Renovation. पृथ्वी का नवीनीकरण। Renovation of the earth. यशाया 65 का यशाया 65 का 17। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। Isaiah 65 verse 17. For behold, I create new heavens and a new earth, and the former shall not be remembered nor come into mind. कोई चीज ऐसी नई नहीं है जिसको पहले से उसने नहीं बताया है। और जो कुछ उसने पहले बोला उन्हीं बातों को हम लोग ध्यान कर रहे हैं, कैसे कैसे अपने समय पर जो जो बातें उसने कहा है वो पूरी होती हैं। तो
नए आकाश और नई पृथ्वी के विषय में यशायाह के द्वारा उसने बताया था। और उसके बारे में क्या क्या बोला था देखिए। यशायाह 66 का 22। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। Isaiah chapter 66, verse 22. For as the new heavens and the new earth which I will make shall remain before me, saith the Lord, so shall your seed and your name remain. तो ये जो नया होने वाला है फिर नहीं तोड़ना पड़ेगा, फिर से उसको कुछ नहीं करना है, वो बनी रहेगी। इटर्नल क्रिएशन हो गए। दूसरा पत्रस 3:13 और 14। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। 2 Peter chapter 3, verses 13 to 14. But we are looking forward to the new heavens and new earth he has promised, a world filled with God's righteousness. And so, dear friends, while you are waiting for these things to happen, make every effort to be found, living peaceful lives that are pure and blameless in his sight. पर इससे पहले कि ये नया हो, उसके पहले एक और काम है जो होना है। पतरस ने उस बात को नोटिस किया। दूसरा पत्रस 3 का 10 से 12 तक। प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। 3 प्रश्न यहाँ पर उसने किया है। तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उस दिन की बात किस रीति से जो होना चाहिए। और उसके जल्द, तीसरी बात, जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। ये अपने आप से पूछिए और एक दूसरे को भी बताइए, एक दूसरे से पूछिए। सबको इस विषय में एनकरेज कीजिए कि ये 3 प्रश्न के साथ आज का अध्ययन में हमने एंटर किया है। Valleys and Vision, Revelation 21 and 22. Millennium Kingdom, White Throne, New Heaven and New Earth. तो जैसे हम लोगों ने दानियल की पुस्तक में ध्यान किया था कि उसको कुछ चीजें दिखाई दी, कुछ चीजें छिपी हुई थी, वैसे यूहन्ना ने भी यहाँ पर ये 20 और 21 और 22 अध्याय में 3 बातें, कहीं पर एक बात छूट गया उसका, ये छूट गया। पढ़िए। Renovation by fire. आग के द्वारा जो होना है, वो जो वो प्रकाशित वाक्य में मेंशन नहीं किया, पर पतरस ने इसको पहले ही लिख दिया। जब 21 और 22, पहला पहला पत्रस है नाम है। पहला ये पत्रस अ, 3 का 21 और 22। प्रकाशित वाक्य 21 और 22 अध्याय में 7 बातें हैं, पढ़िए। ओके ओके। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और 22। 7 नई चीजें, नया स्वर्ग, नई पृथ्वी, नया नगर, नए राष्ट्र, नई नदी, जीवन का नया वृक्ष, नए सिंहासन। 7 new things in Revelation chapter 21 and 22. The new heaven, the new earth, the new city, the new nations, the new river, the new tree of life, the new thrones. इन सब चीजों को अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे।
क्या उसके बारे में बताया गया है, ये सब होने वाला है। प्रकाशित वाक्य 21 1 और 2। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। Revelation chapter 21, verses 1 to 2. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. The throne room of God, Revelation 4 to 5. Creation 2.0. नया स्वर्ग प्लस नई पृथ्वी परमेश्वर के राज्य के साथ पूर्ण एकता में विद्यमान है। प्राकृतिक और अलौकिक क्षेत्र अब अस्तित्व में नहीं है। पूर्णतया पाप रहित क्षेत्र, शुद्ध पवित्रता का पवित्र क्षेत्र, स्वयं यहोवा परमेश्वर की अतरंग उपस्थिति, प्रवेश अत्यधिक प्रतिबंधित है। नया इधर स्वर्ग भी पढ़ लो। जी, नया स्वर्ग नई पृथ्वी निम्नलिखित की परिपूर्ण अवस्था है। शांति, अखंडता, मामू मेरे को ठीक से सद्गुण। सद्गुण, सद्गुण जी, सद्गुण, जीवन की पवित्रता, अच्छाई, सोचने, महसूस करने और कार्य करने की शुद्धता, नैतिक शालीनता के सभी गुण। ये सारी चीजें उस नई सृष्टि में, नई पृथ्वी में होंगी। The new heaven plus new earth exist in perfect union with the kingdom of God. Natural and supernatural realms no longer exist. Perfectly sinless domain, sacred domain of pure holiness, intimate presence of Jehovah God himself, entry is highly restricted. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 and 1 Corinthians chapter 6 verse 9. The new heaven plus new earth is a perfect state of peace, integrity, virtue, purity of life, goodness, correctness of thinking, feeling, and acting, all virtues of moral decency. पहला कुरिन्थियों 6 का 9 और 10 पद। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न पर स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. Don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? Don't fool yourselves. Those who indulge in sexual sin or who worship idols or commit adultery or are male prostitutes or practice homosexuality or are thieves or greedy people or drunkards or are abusive or cheat people, none of these will inherit the kingdom of God. इब्रानियों 2 का 5। उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन न किया। Hebrews chapter 2 verse 5. And furthermore, it is not angels who will control the future world we are talking about.
मत्ती 5:5। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Matthew chapter 5 verse 5. God blesses those who are humble, for they will inherit the whole earth. मत्ती 19:28। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। Matthew chapter 19 verse 28. Jesus replied, I assure you that when the world is made new and the Son of Man sits upon his glorious throne, you have been my followers. You have been my followers will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. इब्रानियों 9:22 से 24 तक। और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लोहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लोहू बहाए क्षमा नहीं होती। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इनके द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। Hebrews 9:22 to 24. In fact, according to the law of Moses, nearly everything was purified with blood. For without the shedding of blood, there is no forgiveness. That is why the tabernacle and everything in it, which were copies of things in heaven, had to be purified by the blood of animals. But the real things in heaven had to be purified with far better sacrifices than the blood of animals. For Christ did not enter into a holy place made with human hands, which was only a copy of the true one in heaven. He entered into heaven itself to appear now before God on our behalf. कुलुसियों 1:9 से 12 तक। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में संभागी हों। Colossians chapter 1 verse 9 to 12. So we have not stopped praying for you since we first heard about you. We ask God to give you complete knowledge of His will and to give you spiritual wisdom and understanding. Then the way you live will always honor and please the Lord, and your lives will produce every kind of good fruit. All the while, you will grow as you learn to know God better and better. We also pray that you will be strengthened with all His glorious power, so you will have all the endurance and patience you need. May you be filled with joy, always thanking the Father. He has enabled you to share in the inheritance that belongs to His people who live in the light. वो चोटी के लोगों के साथ मिराज बनाने के लिए सारी बातें उसने हमारे लिए प्रकट की हैं कि हम इन सब बातों को जाने और उसके अनुसार तैयार हों। इन लाइनों को बार बार पढ़िए और प्रार्थना सहित अपना समर्पण बनाए रखिए। प्रकाशित वाक्य 21:3 और 4। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा,
और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहीं। Revelation chapter 21 verses 3 to 4. I heard a loud shout from the throne saying, "Look, God's home is now among his people. He will live with them and they will be his people. God himself will be with them. He will wipe every tear from their eyes and there will be no more death or sorrow or crying or pain. All these things are gone forever." प्रकाशित वाक्य 21:5 और 6। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। Revelation chapter 21, verses 5 to 6. And he who was seated on the throne said, "Behold, I am making all things new." Also he said, "Write this down, for these words are trustworthy and true." And he said to me, "It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty I will give from the spring of the water of life without payment." प्रकाशित वाक्य 21:7 और 8। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। Revelation chapter 21, verses 7 to 8. All who are victorious will inherit all these blessings, and I will be their God, and they will be my children. But cowards, unbelievers, the corrupt, murderers, the immoral, those who practice witchcraft, idol worshippers, and all liars, their fate is in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. तो इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, याद रखें, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। ये पहले ही शुरू किया है। पहली बात इस पद में, 7 पद में सबसे पहली लाइन ही बोला, जो जय पाए। हारे हुए व्यक्तियों को ये सब नहीं मिलेगा, और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम सब विजयी लोग बने। प्रकाशित वाक्य 21:9 और 10। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। पहला कुरिन्थियों 3:16 और पहला कुरिन्थियों 6:19। Revelation chapter 21, verses 9 to 10. Then came one of the seven angels who had the seven bowls full of the seven last plagues and spoke to me, saying, "Come, I will show you the bride, the wife of the Lamb." And he carried me away in the Spirit to a great high mountain and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God. तो यहाँ पर दुल्हन मेमने की पत्नी को दिखाऊंगा बोल के एक नगर को की बात किया है। इसको मैं समझाना चाहता हूँ, पवित्र नगर क्यों कहा गया। ये कलीसिया को, कलीसिया का एक नया नाम यहाँ पर है, पवित्र नगर यरूशलेम। तो पवित्र नगर यरूशलेम क्यों कहा गया, पहला कुरिन्थी 3:16 और पहला कुरिन्थी 6:19 को बाद में आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर हर विश्वासी को बोला कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब कलीसिया का मतलब जिसमें मंदिरों का जमावड़ा होगा, जिसमें मंदिर ही मंदिर चारों तरफ होंगे, तो इसलिए उसको एक नगर कहा गया, एक पवित्र नगर मतलब मंदिरों का नगर।
इसलिए पवित्र शब्द बोला गया, पवित्र नगर यरूशलेम, जिसमें से एक एक घर, एक एक मंदिर है। तो इस बात को पढ़िए जरूर, पहला कुरिन्थी 3:16 और पहला कुरिन्थी 6:19। प्रकाशित वाक्य 21:11 और 12। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी। और उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन पर इसराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। Revelation chapter 21, verses 11 to 12. Having the glory of God, its radiance like a most rare jewel, like a jasper, clear as crystal. It had a great high wall with 12 gates, and at the gates 12 angels. And on the gates the names of the 12 tribes of the sons of Israel were inscribed. प्रकाशित वाक्य 21:13 और 14। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। और नगर की शहरपनाह की 12 नेवें थीं और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। Revelation chapter 21, verses 13 to 14. On the east, 3 gates, on the north, 3 gates, on the south, 3 gates, and on the west, 3 gates. And the wall of the city had 12 foundations, and on them were the 12 names of the 12 apostles of the Lamb. प्रकाशित वाक्य 21:15 और 16। और जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहर पनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। और वह नगर चौकोर बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी, 2400 किलोमीटर। Revelation chapter 21, verses 15 to 16. And the one who spoke with me had a measuring rod of gold to measure the city and its gates and walls. The city lies foursquare, its length the same as its width. And he measured the city with his rod, 12,000 stadia. Its length and width and height are equal. तो ये उसका नाप जोग है उस नगर का, 750 कोस बोलने से 2400 किलोमीटर। और तब कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो डिस्टेंस है, एयर डिस्टेंस, लगभग 2000 किलोमीटर। तो आप सोचिए कि उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होगी। ये इन सब बातों को ध्यान कीजिए, आगे की बातें और समझ में आएंगी। प्रकाशित वाक्य 21:17 और 18। और उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। और उसकी शहरपनाह की जुड़ाई यशब की थी और नगर ऐसे चोखे सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो, 65 मीटर। Revelation chapter 21, verses 17 to 18. He also measured its wall, 144 cubits by human measurement, which is also an angel's measurement. The wall was built of jasper, while the city was pure gold like clear glass. तो ये जो शहर बना है, बाउंड्री वॉल उस नगर का, उसकी चौड़ाई 65 मीटर है। प्रकाशित वाक्य 21:19 और 20। और उस नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थीं। पहली नेव यशब की थी, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, 10वीं लहसनिए की, 11वीं धूम्रकांत की, 12वीं याकूत की। Revelation chapter 21, verses 19 to 20.
The foundations of the wall of the city were adorned with every kind of jewel. The first was jasper, the second sapphire, the third agate, the fourth emerald, the fifth onyx, the sixth carnelian, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the tenth chrysoprase, the 11th jacinth, the 12th amethyst. प्रकाशित वाक्य 21 और 22। और 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था, और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी। और मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। Revelation chapter 21, verses 21 to 22. And the 12 gates were 12 pearls, each of the gates made of a single pearl. And the street of the city was pure gold, like transparent glass. And I saw no temple in the city, for its temple is the Lord God, the Almighty, and the Lamb. प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में नए स्वर्ग के उस नगर का विस्तृत वर्णन है। इसको पढ़िए। 21 का 12 से 21 तक जी, प्रकाशित है। वाक्य 21 और 22। नया स्वर्ग नई पृथ्वी शहर का विस्तृत विवरण 21 अध्याय का 12 से 21 तक। शहर की सामग्री 18 से 21 तक। दीवार जैस्पर, शहर शुद्ध सोना साफ कांच जैसा। 12 नींव का पत्थर, 12 कीमती पत्थर, 12 द्वार, प्रत्येक एक अलग मोती का था। सड़क शुद्ध सोना पारदर्शी कांच जैसा। New heaven, new earth, Revelation 21:22. Detailed description of the city, chapter 21, verses 12 to 21. The materials of the city, chapter 21, verses 18 to 21. Wall equals jasper. City equals pure gold like clear glass. 12 foundation stones adorned with 12 precious stones. 12 gates, each gate was a separate pearl. Street was of pure gold like transparent glass. प्रकाशित वाक्य 21, 23 और 24। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है। और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। Revelation chapter 21, verses 23 to 24. And the city has no need of sun or moon, for the glory of God illuminates the city, and the Lamb is its light. The nations will walk in its light, and the kings of the world will enter the city in all their glory. प्रकाशित वाक्य 21, 25 से 27 तक। और उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे, और रात वहां न होगी। और लोग जाति जाति के तेज और विभव का सामान उसमें लाएंगे, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। Revelation chapter 21, verses 25 to 27. And its gates will never be shut by day, and there will be no night there. They will bring into it the glory and the honor of the nations. But nothing unclean will ever enter it, nor anyone who does what is detestable or false, but only those who are written in the Lamb's book of life. वहाँ वहाँ रात ना होगी। ये लाइन को याद कीजिए। पीछे मैंने अध्ययन में कराया था
कि यीशु के काम करने के समय को दिन का समय कहा गया और शैतान के काम करने के समय को रात का समय कहा गया। ये बातें हमने पिछले अध्ययन में पिछले किसी एक पीरियड में इन बातों को ध्यान किया था। तो रात वहां इसलिए नहीं होगी क्योंकि 20 अध्याय में तो शैतान आग की झील में गया, अब शैतान है ही नहीं। शैतान रहित तो ये सृष्टि होगी, इसलिए वहां रात नहीं होगी, कोई अंधकार का काम नहीं होगा। ये ठीक है। आने वाली तीसरी और शाश्वत परिपूर्ण अवस्था। प्रकाशित वाक्य 22 1 से 21 तक। नए यरूशलेम की नदी, सड़कें और फल। 1 और 2 पद। नए यरूशलेम के शासक 3 से 5 तक। पुस्तक की सच्चाई को बनाए रखने के लिए पुष्टि और आशीर्वाद 6 से 8 तक। पूजा में एक आम गलती 9। पुस्तक को सील न करने की आज्ञा 10 पद। मनुष्यों की शाश्वत स्थिति 11 और 12 पद 11 से 12। अंतिम आशीर्वाद 13 और 14। पाप के विरुद्ध अंतिम चेतावनी 15 पद। पुस्तक की प्रामाणिकता की पुष्टि 16 पद। सभी मनुष्यों को बचाए जाने का निमंत्रण 17। सभी मनुष्यों को चेतावनी 18। प्रकाशित वाक्य और संपूर्ण बाइबल का निष्कर्ष और आशीर्वाद 20 और 21। The third and eternal perfect state to come. Revelation chapter 22, verses 1 to 21. The river, streets, and fruits of New Jerusalem, 1 verse 1 to 2. Rulers of the New Jerusalem, verses 3 to 5. Confirmation and blessings for keeping the truth of the book, verses 6 to 8. A common mistake in worship, verses 9. Command not to seal the book, verses 10. Eternal state of men, verses 11 to 12. The last blessings, verses 13 to 14. Last warning against sin, verses 15. Authenticity of the book affirmed, verse 16. An invitation to all men to be saved, verses 17. A warning to all men, verses 18. Conclusion and benediction of Revelation and the whole Bible, verses 20 to 21. तो 22 अध्याय के 1 से 21 तक ये मुख्य बातें हैं और इन्हीं को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम लोग यहाँ पर प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को विश्राम देंगे और आज पास्टर इज देयर। यस भैया। प्रे फॉर ऑल। यस, हालेलुया, प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। दयालु प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक बार फिर आपने ये मौका हमें दिया प्रभु, आपके सभी संतों के साथ प्रभु जुड़ने के लिए। एक बार फिर इस बाइबल अध्ययन में प्रभु जो सारी वेद की बातें हैं प्रभु, आपने हमें हम पर ये खुलासा किया प्रभु। ये सारी बातें जो अब तक भेद थी प्रभु, इनको समझने का हमें अवसर दिया प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिस तरह से हमको ये बातें सिखाई गई प्रभु, हमारी सहायता करके हम इनको कभी ना भूल पाए प्रभु, रोज इसका स्मरण करें प्रभु। और हमको पता है कि यहाँ से प्रभु किस तरह से आगे चीजें होने वाली हैं प्रभु, उसका सारा विवरण आपने दे दिया है प्रभु, जहां हमें जाना है प्रभु। उस नए नए यरूशलेम के बारे में हमें बताया प्रभु, जो मंदिरों का एक नगर होने वाला है प्रभु। आपका आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये सारी बातें बहुत मन को लुभाती हैं प्रभु, पर ये केवल मन को लुभाने वाली बात ना बने प्रभु, हमको इसको जीने के लिए प्रभु ये ताकत दे प्रभु। आपका आपकी सहायता मांगते हैं रोजाना जब हम जीते हैं प्रभु, खास करके इस दुनिया में होकर हमको आना पड़ता है प्रभु।
हमारी सहायता कर कि कहीं पर भी हम कोई भी भाई बहन जो आज जुड़े हैं, जो नहीं जुड़ पाए प्रभु, कोई भी प्रभु इनमें से हम भटक ना जाएं प्रभु इस दुनिया में। सहायता कर प्रभु, जो अच्छी बातें आपने प्रभु हमारे लिए निर्धारित कर रखी हैं, उन सारी बातों को प्रभु हम ग्रहण कर पाए। प्रभु आपने कहा है कि सिर्फ जो विजय होगा वही उसी को सब कुछ मिलेगा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपका प्रभु। हमारी सहायता कर कि हम जय पाने वाले लोग बने प्रभु। आपकी आपके वचन को पर चलकर प्रभु उन 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 युद्धों को रोजाना जो होते हैं हमारे जीवन में प्रभु, उनको हम जीत पाए, उनको पार करके प्रभु हम जय पाए प्रभु, और उस स्थान में, उस नगर में हम प्रवेश कर जाएं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर इस अध्ययन के लिए। सारे भाई बहन जो जुड़े आज प्रभु, जो नहीं जुड़ पाए, उनके लिए भी हम मदद मांगते हैं प्रभु। उनकी सहायता कर, उनके मन फिरा प्रभु। अगर कोई ऐसे ही टाल रहा हो या फिर कोई व्यस्तता के कारण नहीं आ पाया प्रभु, उन्हें ऐसा राह बना कि वो जुड़ पाए रोज प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके जन के लिए, हमारे प्रिय शेखर भैया के लिए प्रभु, जो आपने उन्हें चुस्त रखा प्रभु, इन बातों को हमें बताने के लिए, सिखाने के लिए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें चंगाई दे प्रभु, उनको अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, ताकि उनके जीवन में प्रभु, उनके स्वास्थ्य में कोई कमी घटी ना हो प्रभु। और रोज हमारे जैसे सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग प्रभु, वो इस अध्ययन का भाग हो सके प्रभु। यूट्यूब के माध्यम से, जब ये यूट्यूब में चढ़ेगा प्रभु, अपलोड होगा प्रभु, इसे प्रभु वो लोग देख पाए और खुद को तैयार करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं ये अवसर जो हमें आपने दिया प्रभु। कृत्रिम दृश्य हमको ये देखने को मिला, सुनने को मिला प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और सभी जो आगे यूट्यूब पे जुड़ने वाले हैं, उनके लिए भी हम मांगते हैं प्रभु, जब वो इस वीडियो को देखें प्रभु, ताकि वो समझ पाए कि यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा था, और वो भी अपने आप को तैयार करें, औरों को भी इसके बारे में बताएं प्रभु। आपकी योजना के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारे मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं मांगता हूँ प्रभु, ये प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके जीवन में कोई भी कमी घटी ना हो जब हम इस पृथ्वी पर हैं प्रभु। हमारा ध्यान कभी भी प्रभु मांगने वालों में शामिल ना हो प्रभु। हम देने वाले बने प्रभु, हमेशा सभी के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के सामर्थ्य नाम में करते हैं। आमीन और आमीन। Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Amen. Thank you, Pastor, for your prayer. And God God bless you bless all. you. प्रभु सबको आशीष दे, सुरक्षित रखे। कल फिर से हम लोग इकट्ठे होंगे। 22 अध्याय को जरूर पढ़िए। बाइबल का सबसे अंतिम अध्याय हम लोग खत्म करेंगे, तो उसको जरूर पढ़ के आइए। तो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम। Hallelujah. शालोम। Shalom. Shalom. शालोम। शालोम।